नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th विज्ञान की कॉपी आपको किस प्रकार से लिखनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तो उसको आपको किस प्रकार से बनाकर लिखना है, ताकि अगर आपका उसमें से 5 नंबर का प्रश्न है तो उसमें आपका 3 से 4 नंबर आराम से मिल जाए। तो उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे तो आज की इस वीडियो में देख लेंगे। और कॉपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखनी है, उसकी ट्रिक क्या है। अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न आता भी नहीं है, जो आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न है वो अगर आपको आते भी नहीं है तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से कुछ ऐसी एक कॉपी मिलती है आप सभी को, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले आपका क्या आता है, बहुविकल्पी प्रश्न। तो हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न की ट्रिक देखेंगे। उसको हम ट्रिक से सॉल्व कैसे करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक इसमें काम करती है, साइंस की एक अलग सी ट्रिक है, वो हिंदी वाली इसमें ट्रिक काम नहीं करती। सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। किस प्रकार से ऑप्शन रहते हैं, जैसे मान लो कि पहला नंबर आपका प्रश्न ये है, इसमें से आपके 4 ऑप्शन है ए, बी और सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे आपको अगर पता है कि इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा तो इस प्रकार से इसमें से ब्लैक से या ब्लू से काला कर दोगे। लेकिन अगर आपको उसमें नहीं पता है तो क्या करोगे, ऐसे आपको क्या करना है कि आपका क्वेश्चन सही निकले। इस ट्रिक से आप लोग कितने 20 में से आपके 15 तो 100% सही निकलेंगे, अगर ये वाली ट्रिक आपने अप्लाई कर दिया। तो किस प्रकार से वो ट्रिक काम करती है देखो यहाँ पर। अगर सबसे फर्स्ट नंबर ट्रिक आपकी ये है कि अगर ऑप्शन में आपको उसमें दिया हो इनमें से कोई नहीं, क्या दिया हो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में आपका ये दिया हो ऑप्शन, तो वो ऑप्शन आपका क्या होता है, वो ऑप्शन आपका इसमें साइंस में गलत होता है। वो ऑप्शन ज़्यादातर 90%, 80 से 90% वो ऑप्शन आपका गलत होता है। बाकी 10 या 20% की बात मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया है, वो यूपी बोर्ड ने बनाया है पेपर। तो 10 या 20% की बात मैं नहीं कर सकता, और बाकी जो 80% है वो तो इतना तो पक्का होता है कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। तो इसमें से हम लोग क्या सही करेंगे, अगर ऑप्शन में आपका हो इनमें से कोई नहीं तो इसमें क्या करोगे, तो जो आपका सी ऑप्शन मिलेगा, जो आपका सी ऑप्शन पे टिक कर देना, ठीक है। सी ऑप्शन पर भर दो, सी ऑप्शन पर आप लोग क्या कर देना, भर देना, बस इतना काम कर देना। अगर आपका लक और भाग अच्छा हुआ तो आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बाई चांस वो भी ना सही हुआ तो क्या करोगे, तो वो तो भाई भगवान मालिक है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, केवल आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर पे हमारा ट्रिक क्या है। अगर ऑप्शन में आपका मिलता है ये सभी, अगर ऑप्शन में मिलता है आपका ये सभी, तो ये वाली ट्रिक देखो, ये वाली ट्रिक अगर ये सभी मिले तो यहाँ पर 100%, 100 नहीं कह सकते, 90% सही होता है। 90% सही होता है। अगर आपका ऑप्शन में ये सभी दिया हो तो इसी पर टिक कर देना, बाद बाकी जो होगा उसको देखा जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर ट्रिक देखो लो। थर्ड नंबर ट्रिक आपका क्या है, देखो फटाफट। अगर आपका चारों ऑप्शन गलत हो, सॉरी, इसमें अगर आपका चारों ऑप्शन, अगर चारों ऑप्शन क्या हो, अलग हो, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका अलग दिया हो, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग हो, तो उसको सबसे पहले फटाफट टिक कर देना, ठीक है। उसको टिक कर देना, वो आपका 80 से 90% आपका सही निकलेगा, उसको टिक कर देना, ठीक। तो ये आपकी ट्रिक है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर ट्रिक देख लो। अगर आपको ये कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये कुछ नहीं करना तो क्या करना, या तो फिर ए को चुन लेना, या फिर ए ना चुनना तो या फिर किसको, सी को चुन लेना, ठीक है। पूरे पेपर में 20 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं, तो इसमें से जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इसमें से
आपकी 5 ऑप्शन ए सही रहते हैं और 5 ऑप्शन बी और 5 ऑप्शन सी सही रहते हैं, 5 ऑप्शन डी सही रहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ होता है। अब एक या दो से कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब ये प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसको आपको अपने ढंग से करना, तो ए सही कर देना या फिर सी सही कर देना। लेकिन आपको ये भी नहीं करना। तो एक बेहतरीन ट्रिक क्या है, एक बेहतरीन ट्रिक क्या है, तुक्का वाली। देखो आपके सामने कितने 20 प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे आपके सामने होंगे 20 प्रश्न, वो भी जबरदस्त जोरदार 20 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपके ऑप्शन देखो, आपका ये पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न। ये ट्रिक हमने पहले बताई भी है और अच्छे से काम भी करी है। इसका छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न और 10, यहाँ फिर 11, 12, 13, 14 और 15, यहाँ पे 16, 17, 18, 19 और 20। ये आपके सामने कुछ 20 प्रश्न आते हैं। तो उसको क्या करना है, लगातार आपको क्या करना, 5 प्रश्नों में से एक ऑप्शन को चुन लेना है। जैसे 1 से 5 तक हमने ए सेलेक्ट कर लिया, 1 से 5 तक ए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो पांचों ऑप्शन में ए ही सिलेक्ट करना है। अगर बी कर रहे हो ना पहले में, तो सभी में बी कर लो। अगर पहले में सी सिलेक्ट कर रहे हो तो सभी में सी सिलेक्ट कर लो। अगर डी सिलेक्ट कर रहे हो तो सभी में डी सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर हम ए कर चुके हैं, तो बाकी तीनों में ए आपको नहीं करना। तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर सी कर दो, सी सिलेक्ट कर लो भैया, सी कर दिया, ए कर दिया, सी कर दिया, ठीक है। ए भी कर दिया, सी भी कर दिया, फिर क्या कर दो, बी सिलेक्ट कर लो। इसमें बी पांचों ऑप्शन में लेकिन करना है, पांचों प्रश्नों में आपको बी सिलेक्ट करना। अब क्या बचा, आपका डी बचा, तो उसमें से डी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका भाग अच्छा हुआ तो आपके 20 प्रश्न आते हैं, उसमें से आपके कितने 14 से 15 प्रश्न बिल्कुल 100% आराम से सही निकलेंगे, अगर सही हुआ तो। ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी बहुविकल्पी प्रश्नों की। ठीक, तो ये ट्रिक अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आपको फायदा तो मिलने ही वाला है। अगर देखो प्रश्न आता है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर प्रश्न आता है तो वो प्रश्न को अपने तरीके से सॉल्व करना है, बस इतना कर देना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रश्न आता हो ये ट्रिक लगा दो और आपका ऑप्शन भी गलत हो जाए और जो आपका आता है वो भी आपका बिल्कुल से चला जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो अपने मन से करिएगा, इस ट्रिक पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा जो कि किसमें, खंड बा। ये तो हमारा जो बहुविकल्पी होता है वो किसका होता है, खंड का का। किसका होता है, खंड आ का, खंड आ का होता है। इसके बाद जो हमारा क्या होता है, खंड बा। अब खंड बा में आपकी कौन सी ट्रिक काम करती है, देखो खंड बा भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसका आता है, वर्णात्मक प्रश्न का। देखो यहाँ पर खंड बा में हमारे सामने क्या है, यहाँ पर ये हो गया खंड, खंड आ हम हटा देते हैं यहाँ से, खंड बा देख लो, खंड बा आपके सामने ये लिखा है। अब इसको हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, खंड बा लिखा वर्णात्मक प्रश्न, इसकी ट्रिक क्या है देख लो। खंड बा जो कि वर्णात्मक प्रश्न, इसकी आपकी ट्रिक क्या है, वो ट्रिक पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ट्रिक से आप लोग लिखोगे, क्योंकि आपको कुछ याद तो है नहीं। तो किस प्रकार से लिखना है, तो आपको कम से कम 70 में से कम 40 नंबर तो आराम से मिल ही जाए। तो क्या करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे पेपर को आराम से पढ़ना। पूरे पेपर को, जितना आपका पूरा पेपर हो, खंड बा वाला, खंड बा सेक्शन बी वाला, पूरे पेपर को बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जैसे अगर आपने पेपर पढ़ लिया तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी क्या होता है कि जैसे आपने पेपर पढ़ा तो थोड़ा बहुत तो ऐसा होता नहीं कि इतने भी आप लोग बिल्कुल अनजान नहीं हो विज्ञान से। विज्ञान तो हमारे मानव जीवन से रिलेटेड है, उससे कुछ ना कुछ तो बना के लिख ही जाओगे। अगर ध्यान से पढ़ लिया ना तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ अपने मन से लिख ना सको। तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको कुछ आता तो है नहीं। तो इससे अच्छा बेस्ट यही रहेगा कि हम पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ें और उसको अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो अगर बाई चांस कोई प्रश्न आपको आ गया तो सबसे पहले उसको कर दो। अगर कोई प्रश्न आ गया ना, कोई प्रश्न आ गया तो उसको सबसे पहले करो। तो उसको सबसे पहले करना, ठीक है, सबसे पहले करना है।
पहले करो। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रश्न आता नहीं है तो उसी को शुरुआत में कर रहे हो, तो जो सबसे प्रश्न आ रहा है पहले तो उसको कर दो, ताकि एग्जामिनर जो देखे तो ठीक सबसे अच्छा वाला प्रश्न पहले देखेगा, उस पर ट्रिक कर देगा, और उसमें अगर पूरा नंबर मिल गया, अगर राइटिंग आपकी अच्छी हुई, तो जो एग्जामिनर होगा उसका एक्सप्रेशन जो इम्प्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको ऐसा नहीं करना। जो आपको प्रश्न पहले आता है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करो, इसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, अब लिखना किस प्रकार से फटाफट देख लो। जैसे आपका हमको लिखना है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर हेडिंग डालनी, क्या, खंड बा। क्या डालना है, खंड बा, क्योंकि खंड बा कर रहे हो तो खंड बा डाल देना, और पटरी से बिल्कुल इस प्रकार से लाइन खींच देना, इस स्केल से खंड बा डाल दिया। अब नीचे यहाँ पर डाल देना क्या, वर्णनात्मक प्रश्न। क्या डाल देना यहाँ पर, वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर डाल देना, बिल्कुल राइटिंग बना पर आकर बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पर अंडरलाइन कर देना। इस प्रकार से आपको कर देना, साइड में एक आपको लाइन खींचनी है, डबल लाइन खींचनी है, इस प्रकार से आपको करना। ठीक है, अब उठाना है आपको पेपर। अब आपको यहाँ से पेपर उठाना है, कैसे करना देखो यहाँ पर, जैसे ये रहा आपके सामने पेपर, ये हमने पेपर सॉल्व भी करवाया, सबसे पहले बताया था कि ये जो पेपर है, इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस पेपर को तैयार कर लेना। इससे पहले वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को देख लेना। इस जो पेपर है इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको तैयार कर लेना। तो उपखंड फर्स्ट दिया, ठीक है, तो उसको भी डाल देना, लिया है ना उपखंड फर्स्ट, तो उसको भी डाल देना। ठीक है, यहाँ पर उपखंड फर्स्ट, अब बिल्कुल साफ साफ डालना, उपखंड फर्स्ट आपका दिया, तो इस प्रकार से डालेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हमने इतना कर दिया, इतना किया। तो पहला प्रश्न आपके क्या दिया, देखो दिया है प्रश्न नंबर 1 का ए, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह आपका प्रश्न है। यह कितने प्रकार का होता है, तो प्रश्न नंबर 1 का पहला दिया है ना, तो सबसे पहले यहाँ डालो, क्या डालो, प्रश्नोत्तर संख्या, जो आपका प्रश्न दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा दिया था वहां पर देख लेंगे फटाफट। एक का प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन सा, फर्स्ट नंबर दिया था, और इसको अंडरलाइन कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, पटरी से आपको करनी है, क्योंकि हाथ से इतनी सीधी आप लोग नहीं खींच पाओगे, पटरी से आपको खींचना है। अब यहाँ पर शुरू करना है, जो प्रश्न में दिया गया हो, क्या दिया है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको हेडिंग डाल देना, दृष्टि दोष क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। तो इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देना ऐसे, और यहाँ पर इस प्रकार से हेडिंग को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, हमने डाल दिया। अब यहाँ पर आपको लिखना शुरू करना है। कैसे लिखोगे, जैसे आपने देखा यहाँ पर दोष लिखा है, दोष दृष्टि माने नजर, दोष माने जो कमी होती है, नजर की कमी। आपको नजर के बारे में कुछ भी आता हो तुरंत लिखना शुरू कर दो, कुछ भी आता हो XYZ। अब ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि गांव में रहते हो सभी लोग, तो नजर के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हो। अब आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं लिख देना, इसमें कुछ उल्टा सीधा आपको नहीं लिखना, जो पेपर से रिलेटेड हो वही आपको करना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हो, लेकिन साफ सुथरा बिल्कुल करना है। अगर आपको नहीं आता है तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पर कैसे करोगे इसका उत्तर देखो। जैसे आपको क्या लिखना, इसे यहाँ पर बना बना के लिख देना। क्या लिखना है, जब आंखों की समंजन क्षमता छीड़ हो जाती है, जब लिखना यहाँ पर बना के, आंखों की, अगर आपको आता तो लिख दो, आंखों की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि आपका पेज भरे तो और देखने में अच्छा लगे। समंजन क्षमता क्या हो जाती है, छीड़ हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, हो जाती है। आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करनी। तब वस्तुएं क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना, तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र का लिख देना यहाँ पर, इस दोष युक्त नेत्र का, क्या लिख देना, नेत्र का, इस दोष युक्त नेत्र का, इस दोष युक्त नेत्र का क्या लिखना आपको, यहाँ पर फटाफट यहाँ पे लिखना है। तो इसी प्रकार से आपको बना के लिख देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना, नेत्र का दिखाई नहीं देती हैं, इसी प्रकार से आपको कुछ भी लिख देना। तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, इसे दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि
दोष कहते हैं। ये आपकी डिफिनीशन सही नहीं है, ये आपकी डिफिनीशन गलत लिखी है, लेकिन हमने इसको इस प्रकार से लिखा किताब की, देखो आपको अच्छा भी लग रहा है और ये आपका उत्तर भी हो गया। दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। और फिर उठाना, आपको स्केल उठानी पटरी और आपको पेन उठाना ब्लैक, और ब्लैक से यहाँ पर क्या कर देना, एक अच्छी सी और प्यारी सी यहाँ पर राइटिंग लाइन खींच देनी। ठीक है, डबल अंडरलाइन कर देनी। ठीक, डबल अंडरलाइन आपको कर देनी है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हो, इसके प्रकार भी, तो इसके प्रकार भी लिख देना। इसके बाद आपको करना है, इसके बाद जैसे अगला प्रश्न आ जाता है हमारा। अगला प्रश्न आपको मान लो करना है प्रश्न उत्तर संख्या 10। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 10। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन कर देना इस प्रकार से। प्रश्नोत्तर संख्या 10 में क्या लिखा है, ये लिखा है। अब आपको ये प्रश्न आता नहीं, लेकिन ये 4 अंक का है, ऐसा लिख देना कि कम से कम 2 अंक तो मिल ही जाए। तो आपको जो ये लिखा है ना, इसको नीले पेन से पूरा उतार देना। इसको नीले पेन से सबसे पहले फर्स्ट नंबर ये डाल देना। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये डाल देना और फिर इसको उतार देना, यहाँ से लगाकर फर्स्ट नंबर कैसे डालना, देखो यहाँ पर जैसे आपका ये दिया है फर्स्ट नंबर में, इस प्रकार से आप डालना है ये फर्स्ट नंबर में। तो यहाँ से शुरू कर देना, कहाँ से, मानव के सभी गुण सूत्र, यहाँ पर लिख देना मानव के सभी गुण सूत्र, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो सेकंड नंबर लिखा है यहाँ से डाल देना सेकंड नंबर ये डाल दिया। अब यहाँ से शुरू कर देना। ठीक है, एक युग्म यहाँ तक आप लोग कुछ कुल सारा लिखोगे। ठीक है, इसी को आपको 3-4 बार उसको रिपीट कर देना। ठीक है, तो रिपीट करके यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपको पूरा पेज आराम से भर देना। ठीक है, पूरा पेज इसी से देख कर आपको भर देना। तो इतना काम आप सभी लोगों को कर देना है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 करेंगे। इसी प्रकार से अथवा वाला तो चित्र बनाने के लिए कह रहा है, तो आप लोग चित्र बिल्कुल साफ और स्वच्छ बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है और ट्रिक से आपको लिखनी है। ठीक है, तो अगर अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।